नमस्कार दोस्तों, जून 2015 में मुकेश अंबानी की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि जियो टेलीकॉम लेके आ रहे हैं, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा फ्री होगा। एक तरफ जहां लोग 10 रुपए से लेकर के 1 GB नेट के लिए 200 रुपए तक खर्च कर रहे हैं, वहां पर डेटा और कॉलिंग फ्री मिल रही है। ये सुनते ही मोबाइल और नेट यूजर्स काफी खुश हुए और कंपनी ने जैसा अनाउंस किया था, लगभग ठीक 1 साल बाद 5 सितंबर 2016 को जियो कंपनी लॉन्च हुई। उस समय मार्केट में एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, वोडा, टाटा, यूनिलिवर, टेलीनियर बहुत सारी कंपनी थी। जियो टेलीकॉम मार्केट में अपना कस्टमर बनाने के लिए फ्री सर्विस देने लगा। इसका सीधा इफेक्ट और बाकी की कंपनियों पर पड़ा, जो कि एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, वोडा, टाटा, BSNL और भी बाकी सारी कंपनियों पर। अब इन कंपनियों के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो अपनी कंपनी को बेच दें या फिर लॉस सह करके नया टेक्नोलॉजी लेकर के आए, जिसमें कुछ कंपनियों को कुछ कंपनी ने खरीद ले या फिर उसे किसी कारण से बंद करा दिया गया और इस BSNL कंपनी को लूट लिया गया। दोस्तों, फ्री कॉलिंग और डेटा देने वाली कंपनियों के बारे में आज बात करेंगे। कितने हजार करोड़ हमसे फिर एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। यूजर्स का बात करें तो VI वोडा का लगभग 2 करोड़ यूजर्स है और एयरटेल की लगभग 40 करोड़, जियो के कस्टमर लगभग 46 करोड़ है और 84 दिन की प्लान में लगभग 140 रुपए बढ़ाई है। 140 रुपए इंटू 46 करोड़ लगभग 6440 करोड़ रुपए सिर्फ 3 मंथ के प्लान में बढ़ाए हैं। और ये 1 साल में लगभग 25,760 करोड़ 46 करोड़ जनता के रिचार्ज पर बढ़ा दिया गया है। धीरू भाई अंबानी की कहावत थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। शायद मुकेश अंबानी इसी कहावत को पूरा करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि हर बुरे वक्त का बुरा दिन आता है। जब कंपनी शुरू होती है तो उस समय कहा जाता है कि हम फ्री सर्विस देंगे, लेकिन कुछ साल के बाद एक मिनिमम चार्ज रखा जाता है और कुछ साल के बाद फिर से उस चार्ज को 25% बढ़ा दिया जाता है। मुकेश अंबानी की इस चाल की अगर डिटेल में बात करें तो थोड़ी सी पीछे जाना होगा, तब हमें ये कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है धीरू भाई अंबानी से, जो कहा जाता है कि फॉरेन में पेट्रोल वेंडर का काम करते थे। उसके बाद फिर इंडिया आए, इंडिया में कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किए। उनके 2 लड़के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पत्नी के साथ देश में बहुत से उद्योग और रोजगार दिए। धीरू भाई अंबानी का 70 साल की उम्र है, 2002 में निधन हो गई और इस सारा अंपायर एक झटका बन गया। अनिल और मुकेश दोनों आपस में लड़ने लगे बिजनेस को लेकर के। फिर उनकी मां ने दोनों को बिजनेस बांटा, जिसमें अनिल अंबानी को रिलायंस टेलीकॉम मिला और अनिल ने रिलायंस और फाइनेंस देखने लगे। मुकेश अंबानी को तेल और कपड़े को बिजनेस मिला, लेकिन रिलायंस को लेकर के दोनों में आपस में झगड़ा होते रहता था। ये सब को देखते हुए एक एग्रीमेंट तैयार किया गया। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगले 10 साल तक एक दूसरे के धंधे में पैर नहीं लग रखेंगे। मुकेश अंबानी ने ठीक ऐसा ही किया और अगले 10 साल तक टेलीकॉम कंपनियों में पैर रखने के लिए इंतजार किए। 2010 में जियो को शुरुआत करना चालू कर दी, क्योंकि 2012 में एग्रीमेंट का 10 साल पूरा हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 48 करोड़ में इंफोटेल ब्रांड सर्विसेज को 95% हिस्सेदारी खरीद ली। इंफोटेल ब्रांड सर्विसेज लिमिटेड IBSL भारत की पहली इकलौती कंपनी थी जिसके पास देश के 22 जोन में 4G ब्रांडेड स्पेक्ट्रम था। फिर इसी कंपनी का आगे नाम बदल करके रिलायंस जियो कर दिया गया। अब दिसंबर 2013 में रिलायंस जियो ने 4G सर्विसेज के लिए एयरटेल से समझौता किया और कहा कि जो समुद्र से आने वाली केबल है वो रिलायंस जियो से यूज करेगा। और धीरे धीरे रिलायंस कम्युनिकेशन खत्म होती चली गई और 2013 में ही रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ 4G स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए समझौता कर लिया गया। 27 दिसंबर 2015 में रिलायंस जियो ने अपने कर्मचारियों को कहा कि पहले आप सिम यूज कीजिए। मतलब यहाँ पर यह है कि पहले आप बेवकूफ बनिए, फिर बाद में देश को बनाएंगे। 2016 के शुरुआत में अनाउंस किया गया डिजिटल रेवोल्यूशन और कहा गया कि दुनिया का हम वो सर्विस देने जा रहे हैं जो कॉलिंग और डेटा का पैसा नहीं लगेगा। हालांकि ये बात सही था कि उस समय डेटा का चार्ज अलग और कॉलिंग का चार्ज अलग लगता था। इसका फायदा यह हुआ कि 70 से 80% लोग इंटरनेट की दुनिया में आ गए और इंटरनेट की दुनिया में काम करने लगे। अब ये बात भी सही थी कि इंटरनेट की दुनिया में जियो क्रांति लेकर के आई थी। जिस तरह से रिचार्ज को लेकर के अदर कंपनियों की मनमानी मिटाई और फिर आज अपनी रिचार्ज बढ़ा करके जियो खुद ही ना मिट जाए। जियो की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई कि बाकी कंपनियों के 17,000 करोड़ की नुकसान हो गया। जियो की रिचार्ज प्लान 25% बढ़ाई गई। इसके साथ ही एयरटेल VI ने भी बढ़ा दिया, क्योंकि बहती गंगा में वो भी अपना हाथ धोने निकल गई।